नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब मुझे किसी ने व्रत रखने के बारे में बोला तो मुझे लगा कि ये सब बेकार की बातें हैं भाई, भूखे क्यों रहना। लेकिन जब बार बार मीडिया में आने लगा तो मैंने कुछ रिसर्च करनी शुरू कर दी और पाया कि फास्टिंग, खासकर इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपकी अच्छी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और वजन कम करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है। यह कई समस्याओं का इलाज है, जिनमें कैंसर भी शामिल है, क्योंकि यह अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं के रूट कॉज को टारगेट करता है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। इंटरमिटेंट फास्टिंग ईटिंग टाइम और फास्टिंग टाइम का एक साइकिल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यह नहीं बताता कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, बल्कि यह बताता है कि आपको खाना कब खाना है। वास्तव में यह कोई डाइट नहीं है, बल्कि एक ईटिंग पैटर्न है, यानी हम वैसी नकल करेंगे जिसके लिए कुदरत ने हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है, और हम वही करेंगे जो हमारे शरीर को स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। हमारा शरीर 24 घंटे खाना खाने के लिए नहीं बना है, क्योंकि इससे वजन बढ़ता है, सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है और ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है और हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। गहराई से देखा जाए तो आप कुछ हार्मोन्स को नियंत्रित कर रहे हैं। आप अपने इंसुलिन को के स्तर को कम कर रहे हैं, जो आपको स्टोर्ड फैट तक पहुंचने में मदद करता है। जब इंसुलिन का स्तर ऊंचा होता है तो स्टोर्ड फैट तक पहुंचना मुश्किल होता है। स्टोर्ड फैट को बर्न आउट करने के लिए आपको इंसुलिन का स्तर नीचे करना होगा। और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, इसे भी सक्रिय करना बहुत जरूरी है, और ग्रोथ हार्मोन फास्टिंग के दौरान ही सक्रिय होता है। अगला लाभ, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। हमारा मस्तिष्क इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान बहुत बेहतर काम करता है। बार बार खाना खाने से ब्रेन की कार्य क्षमता में रुकावट आती है और उसे धुंधलेपन और भारीपन का एहसास होता है, जैसे कि सिर पर हेलमेट रखा। इसलिए मस्तिष्क के दृष्टिकोण से इंटरमिटेंट फास्टिंग वास्तव में बहुत बढ़िया है। यह आपकी कंसंट्रेशन या एकाग्रता को बेहतर बनाता है, आपकी स्मृति में सुधार करता है, आपके मूड को एलिवेट करता है और चिंता को कम करता है। फास्टिंग का मतलब स्टारवेशन या भूखा रहना नहीं होता। स्टारवेशन तब होती है जब आपका शरीर आपकी मांसपेशियों के प्रोटीन्स और विभिन्न अंगों को खाने लगता है। आपके शरीर का स्टोर्ड फैट्स बर्न आउट तब होता है जब आप भोजन नहीं कर रहे होते। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप खाना नहीं खाते तो आपका शरीर ऊर्जा के लिए अपनी मांसपेशियों की ओर नहीं जाएगा, बल्कि स्टोर्ड फैट्स को उपयोग करेगा। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे पास एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं और मांसपेशियों से ऊर्जा प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। वास्तव में हमारे शरीर में स्टोर्ड फैट्स में 1 लाख कैलोरीज ऊर्जा होती है और मोटे व्यक्ति में यह 8 लाख तक भी जा सकती है। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली। इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ दिनों बाद परिणाम दिखने लगते हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हो, आप खुश रहते हो। यदि आप कुछ दिनों के लिए और फास्टिंग करते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर हो जाती है, जो आपको इम्यून सिस्टम के लिए स्टेम सेल्स उत्पन्न करने में मदद करती है। ऑटोफेजी, आप एक सेलुलर वेस्ट रिमूवल प्रोसेस उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है, यानी अपना शरीर अपनी ही कोशिकाओं को खाता है। इसमें मूल रूप से अपने शरीर के सेल्स, पुराने सेल्स की सफाई कर उन्हें पुनः जीवित करते हैं। यही कारण है कि जब लोग फास्टिंग करते हैं तो वे निश्चित रूप से अधिक युवा दिखते हैं, उनकी त्वचा में चमक आती है, जोड़ों में सूजन कम हो जाती है। कई रोगों में सूजन एक कारण होता है, जैसे दिल की बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीजेज और गठिया। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका किराने का बिल भी कम हो जाता है,
क्योंकि आप स्नैक्स नहीं खा रहे होते, भोजन की आवश्यकता भी कम हो जाती है और आपका शरीर अधिक कुशल हो जाता है। आप कम कैलोरीज में काम चला सकते हो, आपके पोषक तत्वों की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं क्योंकि आपका शरीर अडैप्ट या अनुकूल हो चुका होता है। मेटाबॉलिज्म या चयापचय फास्टिंग मेटाबॉलिक हेल्थ में सुधार लाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप 12 घंटे तक व्रत करते हैं तो आपका शरीर ग्लूकोज की जगह स्टोर्ड फैट्स को उपयोग करता है। शरीर में स्टोर्ड फैट्स को उपयोग करने में इंसुलिन हार्मोन की मुख्य भूमिका है। इंसुलिन का स्तर यह निर्धारित करता है कि आपके फैट्स बर्न आउट होंगे या नहीं। हम फास्टिंग से इंसुलिन का स्तर कम कर सकते हैं और अगर आप लगातार भोजन नहीं करते तो यह आपके पाचन तंत्र को पुनः स्थापित होने का भी मौका देता है। इसे 24 घंटे काम नहीं करना पड़ता, जिससे पेट की सूजन कम हो जाती है। कैसे शुरू करें? मान लीजिए आप 3 समय भोजन करते हैं और स्नैक्स भी करते हैं। पहला कदम, स्नैक्स को हटा दो, इससे आपका शरीर सुधरने लगेगा। दूसरा कदम, धीरे धीरे अपने नाश्ते को कुछ दिनों के भीतर छोड़ दो, या आप इसे अचानक भी छोड़ सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कर दो। इससे इंसुलिन का स्तर कम होगा और शरीर में ऊर्जा के लिए स्टोर्ड फैट्स को टारगेट किया जाएगा। आप अपने नाश्ते को 10 से 11 बजे के बीच भी कर सकते हो और फिर धीरे धीरे दोपहर के भोजन की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पहला भोजन 12 बजे है तो दूसरा भोजन शाम 6 बजे होना चाहिए, यानी दिन में 2 भोजन। 12 से 6 के बीच आपको 6 घंटे की ईटिंग विंडो मिलेगी और 18 घंटे की फास्टिंग विंडो। अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तीसरा कदम, इस खाने के समय को 4 घंटे तक सीमित करें। इससे आपको 20 घंटे की फास्टिंग विंडो मिलेगी। इससे अधिक लाभ मिलेगा, अधिक वजन घटेगा, पेट की चर्बी भी कम होगी। अगला स्तर है ओमैड, यानी एक दिन में एक बार भोजन करना। इससे लगभग 23 घंटे की फास्टिंग विंडो और 1 घंटे की ईटिंग विंडो मिलती है। धीरे धीरे पीरियोडिक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की ओर बढ़ें। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 7 दिन या उससे भी अधिक। यह शायद सबसे बढ़िया तरीका है। यह आपके इम्यून सिस्टम को पुनः स्थापित करेगा, आपके स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करेगा और गठिया से भी राहत मिलेगी। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कैंसर के लिए सबसे शक्तिशाली औजार है। एक व्यक्ति जिसे स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर था, घर भेज दिया गया, लेकिन उसने जानकारी जुटानी शुरू कर दी और प्रोलॉन्ग फास्टिंग की ओर बढ़ा और इस स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो गया। स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर की स्थिति को रिवर्स किया। वह अब भी जीवित है। उसका नाम है गाय टिनेबॉम, स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर सर्वाइवर। उसने एक किताब भी लिखी है और एक वैज्ञानिक स्टडी में डोनेशन भी दिया है। मुख्य बात यह है कि पीरियोडिक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके जेनेटिक्स और जीन्स बड़ी मजबूती के साथ जीवन रक्षा में शामिल हो जाते हैं। इतिहास में अन्न की कमी होने के कारण हमारे पूर्वजों के शरीर कई बार भूखे रहे। इसलिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के रूप में जब आप थोड़े भूखे रहने की नकल करते हैं तो सभी प्रकार के डिफेंसिव मैकेनिज्म्स सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा कई बीमारियों को राहत मिलती है। फास्टिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे कीटोजेनिक डाइट, यानी कम कार्ब्स वाली डाइट। ये वास्तव में प्रक्रिया को और तेज करेगा। इसके अलावा यदि हम इसमें व्यायाम जोड़ते हैं तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें एक ही काम करती हैं, एक ही चीज़ को बढ़ावा देती हैं, वो है इंसुलिन हार्मोन को कम करना और ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना। ऐसा करने से अधिक जीवन रक्षा होती है,
और शरीर में अधिक स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। आमतौर पर जिन व्यक्तियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस अधिक होती है उनमें पेट में चर्बी, अधिक वजन, अधिक सूजन और एक्टोपिक विसरल फैट्स होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट्स अब फैट सेल्स में नहीं जा सकते। फैट सेल्स टूट जाते हैं और वे सेल्स के बाहर के अंगों में फैल जाते हैं, जैसे लिवर, स्प्लीन, किडनीज और इंटेस्टाइन्स में, जिसे हम विसरल फैट के रूप में देखते हैं। यह सब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसका मतलब है कि बार बार ना खाएं। लोग कहते हैं कि कुछ भी खाओ लेकिन मध्यम मात्रा में खाओ। यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि हर बार जब हम मध्य मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें डीप कीटोसिस में जाने में परेशानी होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जब आपका शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के बजाय फैट्स को जलाता है। डीप कीटोसिस में जाने के लिए आप मध्यम मात्रा के प्रोटीन खा सकते हैं, लेकिन मध्यम मात्रा के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। आमतौर पर हर व्यक्ति में लगभग 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं फास्टिंग इज स्टार्विंग और फास्टिंग सेहत के लिए खतरनाक है। वास्तव में बार बार खाना खतरनाक है। अगर न्यूट्रिशन में ध्यान दें तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ फास्टिंग शुरू कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त विटामिन्स, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं। फास्टिंग में आप विटामिन्स ले सकते हो क्योंकि उनमें कैलोरीज नहीं होती। इसके अलावा आप कॉफ़ी पी सकते हो, चाय, पानी पी सकते हो, जूस जैसी तरल पदार्थ ले सकते हो। फ्यूल या ईंधन, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो ईंधन कहाँ से आएगा? आप वास्तव में तब भी खा रहे होते हो जब आप खाना नहीं खा रहे होते, बस अपने स्टोर्ड फैट्स का प्रयोग कर रहे होते हो। बहुत से लोगों के पास बहुत सारा ईंधन होता है जिसे वे उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि रक्त में इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टोर्ड फैट्स को उपयोग करने का एक तरीका है। यह वही करता है जिसे हमारे शरीर को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी जब भोजन उपलब्ध ना हो तो स्टोर्ड फैट्स का उपयोग करें।